आशिर के कमरे से बाहर जाते ही मनाहिल के हाथ ऐसे कांपे जैसे अचानक किसी ने उसकी अंदरूनी दीवारें हिला दी हो। उसने दरवाजा बंद किया, पीठ फर्श से टिका ली और गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछा, आखिर सब यूं अचानक कैसे बिखर गया? आंखें भर आईं, मगर उसके भीतर बसे अहंकार ने आंसुओं को भी बेबस होने से रोका। उसने फोन उठाया, फैजान को मैसेज टाइप किया, मगर उंगलियां वहीं रुक गईं। अगर आशिर ने फोन देख लिया, अगर उसने सब समझ लिया तो, और अगर फिजा को भी शक हो गया तो? डर उसके सीने में उभर रहा था, लेकिन दिमाग फिर उसी पुरानी कड़वाहट की तरफ खींचने लगा। नहीं, पीछे हटना मुमकिन नहीं। फिजा को वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा। लेकिन पहली बार दिल ने उसके कदम थामने की कोशिश की। अगर आशिर ही मुझसे दूर हो गया तो? आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगीं, फैजान की, आशिर की, फिजा की, सरवत मैडम की, मानो हर तरफ से कोई कह रहा हो तुम गलत हो। मनाहिल ने सर पकड़ लिया। उधर फिजा उसी कमरे में बैठी थी जहाँ कभी उसने मनाहिल को कठोर बातें सुनाई थीं, मगर आज उसके दिल में मनाहिल के लिए सच्ची अपनायत थी। वो खुश थी कि काशान उसे अपना हमसफर बनाने वाला है, लेकिन दिल में एक हल्का सा डर भी था। अम्मी बार बार क्यों कह रही हैं कि मनाहिल भाभी भरोसे के लायक नहीं? उनकी आंखों में ये अजीब सा डर क्यों है? लेकिन मोहब्बत शक से कहीं भारी पड़ रही थी। वह खिड़की से झांकती रही, बादलों में छुपा चांद उसे अपनी ही जिंदगी जैसा लगता था। सुबह बस थोड़ी दूर है, उसने सोचा। उसे क्या पता था कि जो सुबह आएगी वह रोशनी नहीं, एक आग का दरवाजा खोलने वाली है। सरवत मैडम रात भर जागती रही। एक ही खौफ उनके दिल को खाए जा रहा था, कहीं मेरी बच्ची किसी चाल में न फंस जाए। उन्हें आज भी वो पल याद था जब मनाहिल मुस्कुराती हुई बोली थी, आंटी फिक्र न करें, मैं फिजा को कभी गलत राह पर नहीं जाने दूंगी। उस मीठी मुस्कान के पीछे छुपी तीखी चुभन आज भी उनके दिल को कचोटती थी। दूसरी तरफ साहिल वीरान सड़क पर चलता जा रहा था। बतूल के आखिरी शब्द हवा में गूंजते रहे, साहिल प्लीज मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। उसने ऊपर देखा, काश मोहब्बत भी इतनी आसान होती कि दिल को आदेश देकर सब भूल जाता। उसने बतूल का नंबर खोला, कॉल करने की कोशिश की, फिर खुद ही फोन नीचे कर लिया। अगर मोहब्बत पाना है तो मैं हार चुका हूँ, मगर अगर मोहब्बत कुर्बानी है तो मैं जीत गया हूँ। ये कहते हुए उसके आंसू दाढ़ी में समा गए। बतूल घर लौटी तो बच्चों को देखकर उसके दिल की दीवारें कांप गईं। मैं ये सब आखिर किसके लिए कर रही हूँ? वह जानती थी कि साहिल का दिल साफ है, लेकिन आशिर के शक का खौफ उसे हर लम्हा डराता था। या अल्लाह, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई? उधर हादिया दस्तावेजों के ढेर में बैठी काशान के केस पर नजर गड़ाए थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन इरादा लोहे का था। इस आदमी ने बहुत जिंदगियां बर्बाद की हैं, अब इसे इंसाफ से कोई नहीं बचा सकता। अपने वालिद की तस्वीर देखते हुए उसने फाइल बंद की। मैं सब साबित करूंगी, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। दूर कहीं काशान अपनी कार से टिककर सिगरेट पीते हुए मुस्कुरा रहा था। फोन बजा, मनाहिल कॉल कर रही थी। उसने कॉल काट दी और धीमी हंसी, हंसा, जितनी बेचैन होगी उतनी गलतियां करेगी, और हर गलती मेरे खेल को फायदा देती रहेगी। ये तो अभी शुरुआत है। अगली सुबह आशिर ने मनाहिल से एक लफ्ज तक नहीं बोला। नाश्ता भी खामोशी में किया। मनाहिल का दिल, फिजा चुपके से काशान से मिलने निकलती है, जबकि काशान पहले ही यह तय कर चुका है कि आज वह फिजा को अपने साथ ले जाएगा। फिजा की अनजानी बेवकूफी यह है कि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, अचानक साहिल के आ जाने से माहौल तनाव में बदल जाता है। काशान दूर रहकर साहिल के जाने का इंतजार करता है, जबकि साहिल फिजा को घर जाने का सख्त हुक्म देकर चला जाता है। घर पहुंचते ही फिजा सब कुछ आशी को बता देती है कि काशान उससे शादी करने का दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ साहिल मिनाहिल पर शक करते हुए सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाहिल हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेते हुए कहती है कि काशान बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और वह उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उधर हादिया की ट्रेनिंग खत्म होते ही असली खेल शुरू होता है। काशान को अंदाजा भी नहीं कि उसकी अपनी बीवी अब पुलिस ऑफिसर बनकर उसी के अड्डों पर छापा मारने वाली है। साहिल भी आखिरी बार बतूल से शादी के लिए पूछता है, मगर बतूल अब सिर्फ आशिर और अपने बच्चे की खुशी के लिए जीना चाहती है। साहिल की दूसरी शादी की खबर सुनकर आशिर तक के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसी बीच फिजान सारी गंदगी का पर्दाफाश करते हुए आशिर के सामने मिनाहिल की बेहुदा तस्वीरें और रिकॉर्डिंग रख देता है, लेकिन तब तक काशान फिजान को पकड़ने में देर कर चुका होता है। आशिर तमाम सच्चाइयों के सामने आने के बाद मिनाहिल को सिर्फ एक छोटा सा घर रहने के लिए देकर खुद को उससे अलग कर लेता है। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब हादिया काशान की लूटमार, धोखेबाजी और अपराध का पूरा अंत करने का मिशन शुरू करती है। अब न रिश्वत चलेगी, न धमकी। काशान हादिया के सामने एक डरे हुए इंसान की तरह छिपता रह जाएगा। जल्द ही उसका पूरा नेटवर्क तबाह होने वाला है और इस लड़ाई की असली जीत बतूल और हादिया की होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या काशान को माफी का कोई मौका मिलेगा या उसकी कहानी यहीं खत्म?